हेलो एवरीवन। कल जो बीपीएससी पीटी का री एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। पहला है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-22 व्हाट इज़ द लेवल ऑफ अर्बेनाइजेशन इन द स्टेट एट प्रेजेंट। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22.4%, ऑप्शन बी है 15.3%, ऑप्शन सी है 18.6%, ऑप्शन डी है 11.6%, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का कटिंग है। In the 2011 census, the level of urbanization in the Bihar was very low, only 11.3%. But after the state government decided to redefine an urban center, the present level of urbanization in Bihar is 15.3%. सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15.3%। अच्छा, बीपीएससी पीटी के लिए इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट है उसे तो पढ़ना ही है डिटेल में। इसके अलावा क्या करना है, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ो। द हिंदू हुआ, द हिंदू या द इकोनॉमिक टाइम्स। और क्या करना है, एक नोटबुक बनाओ। एक तरफ लिख लो बिहार का डाटा और दूसरी तरफ नेशनल लेवल पे। ये यूपीएससी में भी काम आएगा। और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अगर कोई एडिटोरियल आ रहा है जिसमें डाटा गिवन है या कहीं पे भी न्यूज़ में, तो एक तरफ बिहार का डाटा लिखते जाओ और दूसरी तरफ नेशनल का डाटा जो है पूरे इंडिया लेवल पे। इससे क्या होगा ना कि यहीं से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। पिछले 6 महीने का जो डाटा होगा ना, पिछले 6 महीने या साल भर का, वहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आपका एक इकोनॉमिक्स का नोट्स भी तैयार होते चलेगा। तो करना क्या है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू हुआ, द इकोनॉमिक टाइम्स, और जहाँ भी डाटा मिले ना, बिहार से संबंधित कोई भी नया डाटा आया तो एक तरफ नोट करते जाओ और दूसरी तरफ नेशनल लेवल पे। इससे क्या होगा, आपका इकोनॉमिक्स का नोटबुक तैयार हो जाएगा। और यहीं से एग्ज़ाम में यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या बीपीएससी हो, यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, द फिजिकल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी ऑफ बिहार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो पेपर का कटिंग है। 2022-23 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा कितना है, जीएसडीपी का 3.47% है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। न्यूज़पेपर का कटिंग है, तो आप न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ रहे हो ना, और एक उसका नोटबुक तैयार करते जा रहे हो डाटा से संबंधित, तो आपका इकोनॉमिक्स 50 या 60% ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3.47%। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्शियली डिफाइन द माइक्रो इंटरप्राइज इन इंडिया। तो देखो एमएसएमई को कैसे डिफाइन करते हैं, 3 पार्ट में, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो में क्या कंडीशन है, क्या डिफिनेशन है माइक्रो का, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट नॉट मोर देन ₹1 करोड़, और एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन ₹5 करोड़। किसके लिए, माइक्रो के लिए। स्मॉल के लिए क्या कंडीशन है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन ₹50 करोड़। और मीडियम के लिए क्या कंडीशन है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट नॉट मोर देन ₹50 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन ₹250 करोड़। तो पहले ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन ₹15 करोड़। तो कितना होना चाहिए यहाँ पे, नॉट मोर देन, एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़ होना चाहिए। माइक्रो की बात कर रहा है ना, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। बी क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 1.5 करोड़, बट होना कितना चाहिए, नॉट मोर देन 1 करोड़। तो ऑप्शन बी भी आपका गलत है। ऑप्शन सी पे आते हैं, एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़। यहाँ पे नॉट मोर देन होना चाहिए, ना कि मोर देन, नॉट मोर देन होना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन डी पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है।
यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हालांकि मैंने किसी चैनल पे देखा था, नाम नहीं याद है, उन्होंने ई ऑप्शन लगाया था, पता नहीं क्यों लगाया होगा, लेकिन ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि एमएसएमई का जो नया डिफिनीशन है वो आपका यही है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।